ये माघ मास की जो पंचमी है ये अपूर्व है। इस समय ऋतु आनंद और उत्सव मनाने लगती है। वासंतिक वातावरण छा जाता है और होली बस ज्यादा नहीं 40 दिन पहले ही ये वसंत पंचमी एक उत्सव का प्रारंभ है कि सब लोग सज संवर लें। अब माँ भगवती सरस्वती का प्रादुर्भाव हो रहा है और माँ सरस्वती जो वाणी की देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं, उनका बीज मंत्र ऐम है। कोई अगर जी। इसका स्मरण चिंतन मनन करता है तो उसके जीवन में जो दिव्यता, भव्यता, सरलता, सौम्यता, शिष्टता और एक आह्लाद आने लगता है। यदि हम बसंत पंचमी को मनाने की परंपरा की बात करें तो लगभग कितनी वर्ष पुरानी परंपरा हो चुकी है और आज ये किस स्वरूप में हमारे सामने है? ये तो ऋतु चक्र का वो क्रम है जो अनादि काल से चल रहा है। 2000 वर्षों से भी पहले कभी विक्रमादित्य हुए होंगे और उनके पहले भी ये उत्सव मनाया जाता रहा होगा। इसीलिए तो पंचांग में इसका उल्लेख है। वासंतिक वातावरण मन की उर्मियों का संकेत है कि अब शीतकाल खत्म होने को है, सूर्य उत्तरायण हो गए हैं, अब ताप आने लगा है और प्रकृति उत्सव मनाने लगती है। प्रकृति हमेशा हमारी सहचरी रही है और जब बसंत पंचमी की बेला आती है तो चारों तरफ जो हमें फूल खिले नजर आते हैं और जो सौंदर्य नजर आता है, मनोभाव किस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं इन्हें देखकर? बहुत ही उत्सव छा जाता है। कहते हैं कि कभी जीवन में संत आ गए तो वसंत आ गया। प्रकृति की जो उत्सव धर्मिता है, व्यक्ति के अंदर जो निहित ग्लानि है, अवसाद, कुंठा और निराशा है, इससे व्यक्ति को उबारती है। उत्सव प्रेम का प्रतीक है। यही तो प्रेम है जो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मानो झंकृत होता है। अच्छा, कला रसिकों के लिए, कला प्रेमियों के लिए और कला साधकों के लिए बसंत पंचमी का जो अवसर है वो कुछ अनूठा ही होता है, कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? सभी साधक माँ सरस्वती की स्तुति करते हैं और उनके स्वरूप का स्मरण करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। यही प्रार्थना की गई है कि हमारी बुद्धि की मंदता दूर हो जाए। और माँ सरस्वती के हाथ में कच्छपी नाम की वीणा है। जब वो वीणा के तार छेड़ती हैं तो मानो सबके अंतःकरण के तार तरंगित हो जाते हैं। जो उत्सव धर्मी है, कला धर्मी है, साहित्य और संगीत में मन लगाने वाला है, मानो वह तो नर्तन करने लगता है। उसके जीवन में जीवंतता आ जाती है। चेतना सब में है, लेकिन वसंत पंचमी उस चेतना को चैतन्य कर देती है। वाह, वाह, वाह! बहुत अच्छे से आपने परिभाषित किया। आप चलते-चलते क्या कहना चाहते हैं बसंत पंचमी के इस अवसर को सभी लोग किस रूप में ग्रहण करें? क्या सीख कर अपने जीवन को सुंदर बनाएँ, सौंदर्य उसमें भर दें? अब प्रिय संजय श्रीवास्तव जी, आप जानते ही हैं कि पूरे भारत में हम मेल, प्रेम, स्नेह और आत्मीयता का ही विस्तार कर रहे हैं। मेरी तो सबसे यही प्रार्थना है कि कटुता त्याग दें, सरलता, विनम्रता को स्वीकार करें और किसी के प्रति भी हेयता का भाव न रखें। जब हम किसी से स्नेह प्रेम करते हैं तो अपने आप दूरी कम हो जाती है, कुंठा की गांठ तरलित हो जाती है और हम सहज अनुभव करने लगते हैं। अगर व्यक्ति को स्वाभाविक प्रेम प्राप्त होता है तो उसकी आयु बढ़ जाती है, वह निरोग रहने लगता है। इसीलिए सभी लोग स्वस्थ चित्त हो जाएं, पारिवारिक वातावरण में रहें कि पारस्परिक प्रेम और स्नेह को गति दें। प्रेम का साहचर्य दिन दिन बढ़ता रहे। मेरी बहुत मंगल कामनाएं। आपको भी एक बार फिर से हम मंगल कामनाएँ देते हैं वसंत पंचमी की और नमस्कार भोपाल से बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।